जय श्री कृष्ण सबको। आज मैं पुराने जीन्स का कुछ बना रही हूँ। उसके लिए मैंने इस तरह से एक सर्कल काट लिया है और उस जीन्स में से मैंने ये टुकड़ा ले लिया है। अब इसको मैं इस साइज़ में कटिंग करूँगी और उसके बीच में मैं ये फॉर्म शीट लगा रही हूँ, जो कि हमारी साड़ियों के बीच में आता है। ये थोड़ा सा मोटा है। अब इस तीनों को मैं इस तरह से एक जैसा कटिंग करके इसको जोड़ने वाली हूँ। अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब इसकी गोलाई में लगाने के लिए मैंने एक कपड़ा और लिया है। जिसकी लंबाई है 6 इंच। इसको भी मैं पहले की तरह इसी तरह सिलाई करने वाली हूँ। जीन्स कपड़ा, अस्तर और फॉर्म शीट, इन तीनों को जोड़ के एक लंबा पट्टा बनाऊंगी, जो इसके गोलाई में मुझे लगाना है। अब इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है और सभी जगह इस तरह चोकर में सिलाई लगा दी, ताकि हमारी फॉर्म शीट बीच में से फटे नहीं। अब इस तरह से ये पट्टा बना के इसके ऊपर भी मैंने लंबी लंबी सिलाई लगा ली। इसको सिलने के लिए मैंने 18 नंबर की नीडल का यूज़ किया है। अब इस पट्टे को मैं इसकी पूरी गोलाई में लगा लूँगी। अब मैंने इसको लगा दिया है और थोड़ा सा रहने दिया है उन दोनों को जोड़ के सीधी सिलाई करने के लिए। और उसके बाद मैं इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। क्योंकि ये फॉर्म शीट मोटा था, इसलिए मुझे लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको खोल दिया है और उसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ। आपके पास अगर इस तरह से फॉर्म शीट ना हो तो राइस बैग लगा के भी आप ये बना सकते हो। पुराने शर्ट या कुर्ते हो उससे भी ये बना सकते हो। अब इस तरह मैंने सिलाई करके जो बाकी गोलाई वाला भाग है उसमें भी मैं सिलाई कर लूँगी। अब मैंने एक पट्टी ली है, उसको इस तरह से सभी जगह लगाकर एक पाइपिंग की तरह लगाने वाली हूँ, ताकि वो हमारा रफ भाग है वो ढक जाएगा। और इधर लंबाई वाले भाग में भी मैं इस तरह से कर लूँगी। अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसकी किनारी पर भी मुझे एक पाइपिंग लगानी है, जिस तरह हमने नीचे किया था बिल्कुल वैसे ही। मैंने सभी जगह लगा ली है, क्योंकि मेरा काले कलर का कपड़ा कम था, इसलिए मैंने वाइट कलर में इस तरह से सभी जगह पाइपिंग लगा दी है। अब इसके ऊपर मुझे ढक्कन बनाना है, तो मैंने पहले की तरह जो नीचे की तरफ किया था वैसे ही फॉर्म शीट, अस्तर और जीन्स का कपड़ा तीनों को जोड़ के इस तरह लगा दिया है। और इसके ऊपर भी मैं वाइट कलर की पाइपिंग लगाने वाली। अब ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसके ऊपर मुझे एक हैंडल बनाना है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं एक टिफ़िन बॉक्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है, इसको इस तरह डबल फोल्ड करके सीधी सिलाई करूँगी और इस तरह से इसको लगाना है। दो तरफ मैंने निशान लगा दिए और एक तरफ से इसको सिलाई करूँगी। सिलाई अच्छे से करनी है, ताकि हम इसमें टिफ़िन के डब्बे या कुछ भारी चीज़ रखें तो वो निकल ना जाए। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से दूसरी जगह सिलाई करूँगी। इसके लिए मैंने अपनी हाथों की उंगलियों का नाप लिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि उठाने के लिए मुझे इस तरह से उठाना है,
तो मेरा थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं इसको काट रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करूँगी। अब कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने एक पट्टी और ली है, जिसको इस तरह से रखा है और इसके बाकी का जो एरिया है वहाँ मुझे इस तरह से ज़िप लगानी है। और ज़िप में मैंने 2 रनर पहले से लगा दिए हैं। आप चाहो तो दोनों अलग अलग करके दोनों तरफ से करके भी कर सकते हो। अब इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और एक तरफ सिलाई करूँगी। अब इसको मोड़ के बाहर की तरफ निकालना है, तो एक तरफ का हिस्सा हमारा अच्छे से अटैच हो गया और ऊपर से भी सिलाई करनी है। अब इसको लगाने के लिए मैं सभी जगह से गोलाई में मैं इस तरह से ज़िप अटैच कर दूंगी और दूसरी तरफ इस तरह फोल्ड करके इसको भी मैं ऐसे कर लूँगी। और इस तरह मैंने पूरा ये टिफ़िन बॉक्स तैयार कर लिया है। दोनों तरफ रनर लगा दिए हैं और जो हमने पट्टी जोड़ी थी वो थोड़ा अंदर की तरफ ली है ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। अब इसमें आप 3 डब्बों का छोटा टिफ़िन का बॉक्स भी रख सकते हो, या तो बहुत सारी रोटियां कहीं बाहर जाना हो ले जाना हो तो भी आप इसमें रख सकते हो। ये मेरे पास सिंगल कपड़ा था, आपके पास अगर 2-3 कलर हैं तो इस तरह से 2-3 पट्टे बनाकर या कोई डिज़ाइन का लुक देकर आप इस तरह कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर कोई पतला सा बॉर्डर लगा के भी बना सकते हो। अब इसकी लंबाई बनने के बाद लगभग 7 इंच हुई है। इसमें आप छोटे डब्बों का जो टिफ़िन आता है 3 डब्बे वाला, वो आराम से आप रख सकते हो। अगर आपका टिफ़िन बॉक्स छोटा है तो वो उसके साथ आप साइड में इस तरह से एक, जैसे हमने ढक्कन के ऊपर पट्टी लगाई वैसे लगा के कॉर्नर में और एक बॉटल भी रख सकते हो। और इसका स्पेस भी बहुत अच्छा बना है। मैंने 2 रनर लगाए हैं ताकि कभी एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सके। और इसके ऊपर बटन का एक लुक दिया है। एक पेंट से मैंने 2 चीज़ें बनाई हैं। जहाँ कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। दूसरा पीस जो मैंने बनाया है ये एक कैरी बैग है। ऊपर से मैंने एक छोटा सा बॉर्डर पड़ा था वो मैंने शो के लिए लगा दिया है और टैसल लगा दिए हैं। इसके अंदर मैंने 2 पॉकेट बनाए हैं जिसमें आप फ़ोन भी रख सकते हो और कुछ दूसरी तरफ कुछ एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। मतलब कि एक ही कैरी बैग में आप 3 चीज़ें अलग अलग रख सकते हो। अगर आप अपने पुराने कपड़ों को फेंक रहे हो तो अब ना फेंक कर ऐसी चीज़ आप बना के यूज़ में ले सकते हैं। आपको मेरे दोनों में से कौन सा बैग अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।